जय हिंद साथियों। आज हम सीआरपीएफ एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले रहे हैं जो रेशियो चैप्टर का है। यदि आप गूगल प्ले स्टोर से टोटल एग्जाम ऐप प्लस को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि 10 अगस्त से इस पर कोर्स लॉन्च होने वाला है। आते हैं सवाल पर। सवाल है कि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 8:9, तो ए रेशियो पूछता है। क्या है भैया? ए सी का रेशियो पूछता है। ए अनुपात बी बराबर 3:4 है और बी अनुपात सी बराबर क्या है? 8:9। ये तो दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, ए बी सी निकाल लेते हैं। सबसे आसान तरीका रहेगा निकालने का। अच्छा, ए बी का रेशियो, ए का मान 3 है तो बी का मान क्या है? 4 है। ए का मान 3 है तो बी का मान क्या है? 4 है। तो ए के जगह ए बैठा दिए 3 और बी का कितना है? 4 है। फिर आगे क्या बोला? बी का मान 8 है, सी का मान क्या है? 9। बी के जगह बी बैठा दीजिए, 8 हो गया। और सी का मान क्या है? 9 है। सी का मान क्या था? 9। अब क्या करना है कि जिसके बगल में जो खाली स्थान है, जिसके बगल में जो खाली स्थान है, उस स्थान को कौन भरेगा? उसके बगल वाला भरेगा। कौन भरेगा? बगल वाला। अच्छा, सी खाली है, यहां पर सी क्या है? खाली है। सी क्या है? खाली है। तो सी खाली है तो इसके स्थान बगल में कौन बैठा है? बी। बी का मान कितना है? यहां पे 4 दे दिए। अब यहां ए का स्थान खाली है तो ए के बगल में कौन बैठा है? 8। 8 यहां पे भर दिए। 8 क्या कितना हो गया? 24। 8 चौके 32, 4 नामा 36। आपसे क्या पूछा गया? ए सी का। अच्छा, ए सी का पूछा गया। अगर ए सी पूछा गया तो ए का मान कितना है? 24। ए का मान कितना है? 24। और सी का मान कितना आया? 36। अगर एक पारा से कटता है तो आप कटा दीजिए। 12 के टेबल से कट जाएगा। 12 दूनी 24, बरतिया 36, यानी 2:3। 2:3 आपका आंसर। आइए नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 3:2 और बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो तो ए सी का मान ज्ञात कीजिए। अगर ए अनुपात बी बराबर 3:2 है, ए बी सी का मान रख लेते हैं। ए बी सी, ए का मान कितना है? 3, बी का मान कितना है? 2। फिर बी सी बोला गया, बी का मान 3 है और सी का मान क्या है? 4। जिसके बगल में जो खाली स्थान है उसको हम पुट कर देते हैं। अगर ये 3 है तो यहां 3 बैठ जाएगा, अगर 2 है तो यहां 2 बैठ जाएगा। 3 तिया कितना हो गया? 9। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। आपसे क्या पूछा गया? ए सी 9:8। आप इनको एक तरीका से और बना सकते हैं, सबसे शॉर्टकट तरीका। अगर मान लिए ए अनुपात बी बराबर कितना है? 3:2 और बी अनुपात सी बराबर क्या है? 3:4, या आप डायरेक्ट इसी यही समझ लीजिए। अगर ए सी का बारे में पूछा गया, अगर देखिए अक्सर करके सवाल में पूछता है पहला और अंतिम। पहला और अंतिम, अगर ए बी सी डी दिया रहेगा तो आपको ए और डी पूछ लेगा। अगर ई तक दिया रहेगा ना तो ए अनुपात ई पूछ लेगा। अगर पहला और अंतिम पूछा गया है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिए। 3 तिया कितना हो गया? 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 9:8। आप यहां से डायरेक्ट कर सकते थे। 3 तिया 9, 4 दूनी 8। तो ए और सी अंतिम। अगर बी तक का आएगा सवाल आपको बताएंगे, ठीक है। अगर डायरेक्ट पूछे ए सी, यानी पहला पद और अंतिम पद अगर पूछ लेता है, अगर पहला ए और सी, तो आप फर्स्ट संख्या गुना कीजिएगा, पहला आंसर दे देगा। अंतिम वाला गुना कीजिएगा, अंत का ही दे देगा। चलते हैं अगला सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है, देखिए सवाल है ना, अगर हमसे अगर पूछ लेगा, अगर ए डी, अगर यहां पूछ लेता हमसे अगर ए डी का, तो ए डी का हम डायरेक्ट निकाल सकते। कैसे निकाल सकते? 2 चौके 8, 8 छक 48। देखिए ए यहां है, देखिए 2 अनुपात कितना है? 2:3। और बी अनुपात सी कितना है? 4:5। और सी अनुपात डी का मान कितना है? 6:7। पहला अंक को गुना करेंगे तो ए दे देगा और अंतिम अंक को गुना कर देंगे तो डी का मान दे देगा। ये 4 दूनी 8 छके 48, 3 पचे 15 सत्ते 75, 105। अगर ए डी का पूछता ना तो आंसर ये हो जाता। अगर कटा दीजिए, 3 से कटा देंगे कितना होगा? 16।
3 से कटा गया, 3 तिया 9, 3 5 15, यानी ए का मान 16 होगा और डी का मान 35 होगा। यानी देखिए ए का मान कितना है 16, डी का मान 35 है, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर निकालना है तो निकाल लीजिए। अगर ए डी पूछता तो आप डायरेक्ट आंसर मार सकते थे। पहला और अंतिम गुणा कीजिएगा, पहला लाइन को गुणा कीजिएगा तो ए दे देगा और अंतिम लाइन गुणा कर दीजिएगा, जो भी रहे। अगर ए है दे दिया पहला का, अगर अंतिम सी है सी का मान दे देगा, अगर डी तक है तो डी का मान दे देगा, अगर ई तक है ई का मान दे देगा। और सवाल में अक्सर यही पूछा जाता है, पहला और अंतिम ही। लेकिन यहां पे हमसे क्या पूछा गया, ए बी सी डी का, ए बी सी डी का। ए अनुपात बी बराबर क्या है 2:3, तो हम यहां लिख देते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए अनुपात बी बराबर क्या है 2:3। अच्छा आगे बोला बी अनुपात सी, बी का कितना मान है 4 और सी का मान कितना है 5। फिर आगे क्या बोला सी का मान कितना है 6 और डी का मान कितना है 7। जिसके बगल में जो खाली स्थान है आप पुट कर दीजिए। इसके बगल में 3 है तो यहां 3 यहां बैठेगा, यहां 3 बैठेगा। इसके बगल में 4 है तो यहां 4 बैठ जाएगा। इसके बगल में 5 है तो यहां 5 बैठ जाएगा। इधर तो दोनों जगह खाली है, इसके बगल में 6 है तो यहां भी 6 आएगा, यहां भी 6 आएगा। अब गुना कर दिए, 4 दूनी 8 छक्के 48, 4 तिया 12 छक 72, 5 तिया 15 छक्की 90, 5 तिया 15 सत्ते 75, 105। अगर एक 12 से कटता है तो कटा दीजिए। किस 12 से कटा दे, 3 के टेबल में सभी आता है। 3 से कटाएंगे 16 बार में कट जाएगा, 3 से कटाएंगे 24 बार में कट जाएगा, 3 से कटाएंगे 30 बार में कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 5 15, 35 बार में कट गया। तो 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35 आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर ऑप्शन को आप छांट सकते थे, आप पहला लाइन को गुना कर दिए, पहला आंसर आ जाएगा, और अंतिम लाइन को गुना कर दिए, अंतिम आंसर आ जाएगा। अगर 16 और 35 मिल रहा था तो आप डायरेक्ट यहां से मार के निकल सकते थे। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल है 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c, यानी कि a बटे 2a बराबर, यहां आप लिख देते हैं 2a बराबर 3b, तो हम लिख सकते हैं कि a बटे b बराबर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अच्छा अब इसकी बात करते हैं तो क्या हो जाएगा b बटे c बराबर क्या हो जाएगा 5/4, 5/4। आप ऐसे भी निकाल सकते थे। अगर a का मान निकालना है ना, a को साइलेंट कर दीजिए, a का मान 3 दे देगा। b का निकालना है b को साइलेंट कर दीजिए, b का मान 2 हो जाएगा। अगर c का मान निकालना है b को साइलेंट कर देंगे, अगर b का मान निकालना है b को साइलेंट कर देंगे। b देखिए b का मान आ गया ना 5। अगर हमें c का मान निकालना है, c को साइलेंट झांप दीजिए, झांप देंगे तो क्या दिखाई दे रहा है 4, c का मान 4 आ गया। जिसका मान निकालना है उसी को साइलेंट कर दीजिए, शांत कर दीजिए, झांप दीजिए, क्या हो गया। चलिए आते हैं तो ए बी सी, हमें ए बी और सी, ए अनुपात बी बराबर कितना है 3:2, 3:2 हो गया। आगे क्या बोला बी अनुपात सी, नहीं बी बटे सी बराबर कितना है 5/4, यानी बी का वैल्यू 5 है तो सी का वैल्यू 4 है। बी का वैल्यू 5 है तो सी का वैल्यू क्या है भैया। जिसके बगल में जो खाली स्थान है आप बैठा दीजिए। इसके बगल में 2 है 2 दे दिए, इसके बगल में क्या है 5 बैठ गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। ए बी सी का रेशियो मालूम हो गया। आपसे क्या पूछा है ए सी 15 और 8, 15 और 8, 15 और 8। चलिए अगला सवाल। सवाल कह रहा है किसी धन को ए बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया। कोई धन है जो 3:5:7 के अनुपात में क्या किया गया है बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक हो। यहां पर 3 व्यक्ति है, कौन कौन है, ए है, बी है, सी है। किस रेशियो में है 3:5:7, 3:5:7। सवाल जैसे बोलेगा हम उसी तरीके से चलेंगे।
सवाल में क्या कहा, यदि सी का भाग ए के भाग से, किससे, ए के भाग से। अब यहां ए है, यहां सी है, ए और सी के बारे में बोला है सवाल में। ए के भाग से 1600 रुपया अधिक, कौन, सी ना। तो ए देखिए इसे कितना अधिक है, ये 3 है, ये 7 है, कितना अधिक है, 4 अधिक है, कितना अधिक है, 4 अधिक है। और हमें यही चीज मालूम है कि 4 यूनिट किसके बराबर हो गया, 1600 रुपया। सवाल में बोला है 1600 रुपया अधिक है, और यूनिट में देखते हैं 4 यूनिट अधिक है, नहीं 4 यूनिट का वैल्यू 1600 रुपये के बराबर है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू 400 हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू 400 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है बी का भाग कितना है, बी के पास कितना है, 4 पंचे 20, 2000। आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। आइए अगला सवाल पर। अगला सवाल सेम उसी प्रकार से है कि अगला सवाल है कि ए बी तथा सी का वेतन 1:2:3 यानी ए बी सी है, किस रेशियो में है, 1:2:3 के रेशियो में है। बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 है, तो ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए परसेंटेज का यहां तुलना कर रहा है, आप ये डिजिट से मत खेलिए, आप परसेंटेज डायरेक्ट खेलिए। ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, बताइए। ए का सी से कितना अधिक है, ए से सी कितना अधिक है। अगर ए 1 यूनिट है तो सी कितना, 3 है, तो 2 अधिक है ना, 2 अधिक। अगर 2 अधिक है तो किस पर अधिक है भैया, एक से ना 3 हुआ है, 2 अधिक तो 1 पर ही है। तो परसेंटेज पूछता है तो 100 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 200%। कितना हो गया, 200%। चलिए आगे अगला सवाल पर। अगला सवाल है, ये आपका सवाल एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। एक्स और वाई का मान दिया है तो इसका मान पूछा गया है, इसका मान पूछा गया है। एक्स का मान कितना है, 1 है, वाई का मान कितना है, 2 है। अगर एक्स का मान 1 है तो 2x का मान कितना होगा, 2। फिर वाई का मान 2 है तो 4 दूनी कितना होगा, 8 रेशियो। एक्स का मान कितना है भैया, 1, और वाई का मान कितना है, 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, 8 1 9, 10:9, 10:9। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है कि 2310 रुपये की राशि को ए बी और सी में इसके बीच में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि बी और सी के शेयर का अनुपात 3:5 है और सी और शेयर का अनुपात 4:9 है। तो ए और सी के शेयर के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बी और सी कितना है, 3:5। बी और सी कितना है, 3:5। और आगे क्या बोला, सी और ए कितना है, इसका रेशियो, सी और ए का रेशियो 4 कितना है, 9 है। अच्छा इसमें देखिए तो कॉमन कौन आ रहा है, सी आ रहा है ना। जो कॉमन आता है उसको बीच में रखिए, क्या रखिए, उसको बीच में हमेशा रखिए, जो कॉमन में आता है। तो बी सी को रख लिए बीच में, अब बचा क्या, ए, बचा क्या, ए। बी सी का रेशियो कितना है, 3:5। और सी और ए, सी का मान कितना है, 4, तो ए का मान कितना है, 9। जिसके बगल में जो खाली स्थान है उसको पुट कर दीजिए, भर दीजिए। अगर इसके बगल में 5 है तो यहां क्या आएगा, 5 आएगा। इसके बगल में 4 है तो यहां 4 आएगा। 4 तिया 12, 5 चौके 20, 9 पचे 45। कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। अब इस रेशियो में बांटा गया है, बी सी और ए में किस रेशियो में बांटा गया है, 12:20:45। अच्छा कुल रुपया है हमारे पास कितना, 2310। कितना है, 2310। अगर इस सबको जोड़ देते हैं, 20 45 65 और 65 और 12 कितना हो गया, 65 10 हो गया आपका 75 77 77 यानी 77 77 हो गया। यानी 77 यूनिट का वैल्यू दिया गया है, कितना है, 2310। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 7 से कटा देते हैं, इसको पहले काट ही देते हैं।
77 यूनिट का वैल्यू कितना है 23 10। 7 से कटा देंगे 11 बार में कट जाएगा। 7 से कटा देंगे 7 21 2 7 21 7 0। अगर 11 से कट जाएगा 33 0, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 1 यूनिट का वैल्यू 30 आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 30। आपसे क्या पूछा गया है ए और सी के बीच का अंतर, ए यहां है सी यहां है, यानी ए और सी इसका अंतर कितने का है, इसका अंतर 25 का है। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 30 है तो 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 का 25 या 75 750। आपका आंसर क्या हो जाएगा 750। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं डायरेक्ट यहां से भी हो सकता था। आप समझिए कुल कितना रुपीज है तीनों मिलाकर 2310। कितना है 2310। टोटल कितना है भैया 2310। ये किनका है ये तीनों का हिस्सा है ना। अगर तीनों का हिस्सा है तीनों को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर कितना आया था 77। अच्छा आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है ए और सी के बीच का अंतर पूछता है। तो ए और सी के बीच का अंतर कितना है 25 का। 25 से गुना कर दीजिए। आप कटा दीजिए 11 से 11 7 77 11 दूनी 22 1 हो गया 11 0 7 21 30 बार में कट गया 25 75 750। चलते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल है 2015 रुपये की राशि को 3:4:6 के अनुपात में ए और बी और सी के बीच में विभाजित किया जाता है। इसमें बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए 2015 रुपये को किस रेशियो में बांटा गया है 3:4:6 के। अच्छा 6 4 10 3 13। अच्छा ये 13 यूनिट का मान है। 2015 जो है किसका मान है तीनों का मान है। तीनों का मान है 6 4 10 3 13। ऐसे भी 13 से भाग दीजिएगा 1 यूनिट का मान आ जाएगा। इसका मतलब ये टोटल मान को आप रख दीजिए ऊपर में। अगर ये टोटल मान है टोटल मान नीचे भी डालना पड़ेगा। आपसे पूछा क्या है बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है भैया 4 यूनिट। 4 से गुना कर दीजिए। अगर 13 से करा देते हैं 13 एकम 13 7 13 5 65 65 हुआ 6 बचा 13 5 65 यानी 155 गुना 4 5 के 20 के 0 बाकी 2 15 की 60 2 62 कितना हो गया 620। आपका 620 आंसर हो गया। 620 आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल पर आइए। अगला सवाल पर नेक्स्ट सवाल है एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफेद टैबलेट कवर 5:9 के अनुपात में है। यदि इसमें 450 सफेद टैबलेट कवर है तो बैग में काले टैबलेट कवर्स की संख्या कितनी होगी। ये भी आपसे सवाल पूछा गया है एसएससी CHSL में 2022 में। देखिए अच्छा एक बात बताइए हमें काले यानी ब्लैक और व्हाइट टैबलेट किस रेशियो में है 5:9 के अनुपात में है। यदि इसमें से 450 सफेद है, सफेद का मान दिया गया है कितना है 450। यूनिट में कितना है भैया 9। अब मान कितना दिया है 450 कितना गुना है 9 5 45 50 गुना है। अगर ये 50 गुना है तो ये भी 50 गुना होगा। 5 25 250। इसका मतलब ब्लैक 250 होगा। और आपसे ब्लैक ही काले टैबलेट की कवर्स की ही पूछा गया। कितना हो गया 250 आंसर 250 ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला सवाल पर। अगला सवाल है कि एक स्कूल में गणित अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटों का अनुपात 6:4:7 है। यदि इन सीटों में क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या है। देखिए क्या क्या है गणित अंग्रेजी और रसायन, मैथ अंग्रेजी और केमिस्ट्री। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया और केमिस्ट्री हो गया। किस रेशियो में है भैया 6:4:7। और इसमें से बोला कि 20% बढ़ाया, फिर इसको 40%, फिर एक को 60% बढ़ाया गया है। अब 6 का 20% निकालना पॉइंट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा पॉइंट में आ जाएगा। या अगर नहीं इससे सबसे अच्छा आसान तरीका क्या रहेगा 1 0 से में चुपका दीजिए। 1 0 चुपका देंगे ना
इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 0 से 0 0 कट जाएगा, मान वही रहेगा, लेकिन आपको परसेंटेज निकालना आसान होगा। अगर इससे 20% इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो कितना होगा, 6 दूनी 12, 60 का 20% 12 होता है, तो 60 12 कितना हो गया, 72। लेकिन आप डायरेक्ट निकालने के लिए अगर 20% बढ़ा रहे हैं तो 60 का आप 120% निकाल रहे हैं, 60 का 20% बढ़ा रहे हैं, तो 100 से ही जुटेगा 120, डायरेक्ट 120 अगर निकाल दीजिएगा, 1 0 1 0 1 0 0 कट जाएगा, बरछा के 72। आप यहां से ही आप डायरेक्ट दिमाग लगा दीजिए, 20% बढ़ा है, इसका मतलब इसको 12 मान लीजिए, 120 है, 0 कैंसिल हो जाएगा, बरछा के कितना हो गया, 72। इसमें कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, 40% का, कितना परसेंट का, 40% का। इसको 14 से कि 56 हो गया, या ऐसे आप समझिए, 40 का 40% कितना होगा, 16 होगा, 40 का 40% 16 होगा, अगर 16 इंक्रीज हुआ तो 40 16 कितना हो गया, 56 हो गया। इसमें कितना वृद्धि किया गया है, 60% का, कितना परसेंट का, 60% का, 17 बोलो से 112 इसका हो जाएगा। 70 का 60% होता है 42, 70 का 60% 42 होता है, और 70 में अगर 42 जोड़ दीजिएगा तो 112 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 112। और इसी का बढ़ी हुई सीटों का अनुपात पूछता है, इसी का रेशियो पूछ रहा है, इसी का क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। देखिए किस बार से कटता है, तीनों 4 से कटा देते हैं, 4 एकम 4 4 8 32, 4 से कटा देंगे, 4 एकम 14 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 18:14:28। अभी और कटेगा, अभी एक और कटेगा, 2 से कटा देंगे, 2 9 18, 2 7 14, 2 7 14, 2 से कटा देंगे 14 बार में, 9:7:14, 9:7:14, 9:7:14 आपका आंसर हो गया। आइए अगला सवाल पर। x रुपए की राशि को A, B और C में इस पर विभाजित किया जाता है कि A और B के शेयर का अनुपात 7:12 है और B और C के शेयर का अनुपात 8:5 है। यदि A और C के हिस्से का अंतर 214 है तो x का मूल्य क्या है, x का मूल्य क्या है। चलिए आइए, A B C है ना, तो A B का कितना है, A B शेयर का अनुपात 7:12 है, 7:12 है। आगे क्या बोला, B और C के शेयर का अनुपात 8:5, B 8 है तो C कितना है, 5 है। इसके जगह खाली स्थान 12 बैठ जाएगा, यहां क्या बैठ जाएगा, 8, 8 सती 56, 12 96, 12 पंचे 60। तो A C के हिस्से का अंतर, A और C का अंतर दिया गया है, अगर ये कट रहा है तो कटा दीजिए, 4 से कटा दीजिए, 4 से 14 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 से कटा देंगे 15, चार से कट जाएगा 15 बार में। अब रहा क्या बोला, ए और सी के हिस्से का अंतर। अच्छा ए यहां 14 है और सी कितना है, 15। इन दोनों का अंतर कितने का है, इन दोनों का अंतर कितने का है, 1 का है, 1 यूनिट। और वहां पे कितना अंतर दिया है बताइए तो, सवाल में अंतर कितने का है, 214 का, 214 का। आपसे क्या पूछा है, एक्स का वैल्यू। किसका पूछा है, एक्स का वैल्यू, एक्स का मूल्य क्या है, नहीं टोटल मान पूछ रहा है। क्या मान पूछ रहा है, टोटल मान पूछ रहा है। तो टोटल मान कितना हो गया आपका, x रुपया है, मान लेते x रुपये को तीन भागों में विभाजित किया है। किस भागों में, 14:24:15। और हमें मालूम हो गया कि 1 यूनिट का वैल्यू 214 है, तो टोटल का वैल्यू पूछता है, तो सबको ऐड कर दीजिए। कितना होगा, 14 और 24, 14 24 और 25, 5 4 9 4 13, 5 4 9 4 13 3 बाकी 1 हो गया, 2 2 4 1 5 1 6, 63। नहीं 63 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, 63 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछता है। तो 214 गुना 63 कर दी, 4 12, जिसके इकाई स्थान पर 2 होगा वही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 3 चौके 12 इकाई स्थान पर 2 आएगा, और हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें कहीं 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है,
इसका अगर कहीं दो और रहता तो हमको गुना करना पड़ता। ऑप्शन में कहीं पे दो नहीं है, सिर्फ एक ही में है, इसका मतलब गुना करने पर 11,342 आएगा। चलिए आइए अगला सवाल पर। चलिए आपका सवाल यहाँ पे खत्म होता है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।